अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका था गर्मी के साथ, जैसे कि हमेशा से मैं कह रही होती हूँ, क्योंकि मुल्तान में ना आजकल वैसे ही वो वाला मौसम आ चुका है जो कि हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। एक तो गर्मी ऊपर से हब्स भी साथ में स्टार्ट हो जाता है। ये जो जुलाई अगस्त का महीना है ना, ये बहुत मुश्किल गुजरता है। अच्छा खैर, ऊपर मैं काम शाम करके फारिग हो गई थी तो फिर मैं नीचे जा रही थी क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था यहाँ के। मैंने आयरा का डायपर वगैरह चेंज करवाया और मैंने इसे कल डस्टबिन में फेंक किया। और ये हर चीज़ जो भी इसको कहे ना कि ये कचरा है आप इसको डस्टबिन में फेंको, तो फ़ौरन से जाके डाल के आती है और उसके बाद इतनी खुश हो जाती है कि मैंने कोई काम किया। अच्छा, हम लोग भी इसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। बच्चों को अगर अप्रिशिएट किया जाए ना तो बच्चे बहुत एफिशिएंटली काम करते हैं और उनकी खुशी का लेवल ही कुछ और होता है। वैसे ये ना बड़ी अच्छी ट्रिक है कि आप बच्चों की तारीफ़ करते जाएं, उनको अप्रिशिएट करते जाएं, वो आपके काम करते जाएंगे। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है बच्चों के लिए। मैं आप लोगों के साथ अपनी सीक्रेट टिप शेयर कर रही हूँ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ अपने बेटे के साथ भी और अपनी भांजी के साथ भी। अच्छा, अगर इस मजाक को आप लोग सीरियस ना ले लीजिएगा, पता चले बच्चों से ही काम करवा रही हो। ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे बच्चे कुछ सीख जाते हैं। बच्चों की तारीफ़ करने से वो थोड़े से एफिशिएंटली काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे 4 बजे का टाइम हो रहा था, बहनों का मैं वेट कर रही थी कि वो कब आती हैं। असल में मेरी बहन की बर्थडे थी जो मेरी देवरानी है, और रात से मैंने उसे विश नहीं किया था क्योंकि मुझे था मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी इस तरह विश करके। लेकिन उसको थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ था और मुझे लग रहा था कि इसको यही लग रहा है कि मुझे पता नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, वरना मुझे डेट याद थी और मैंने और मेरी बहनों ने मिलकर हम लोगों ने प्लान किया हुआ था। हम लोगों ने बहुत बड़ा केक नहीं मंगवाया क्योंकि वो खाया जाता नहीं है, तो हमने सोचा था बाहर जाके कुछ ना कुछ गेट टुगेदर कर लेंगे। और बस फिर हमने जाके उसको सरप्राइज़ दिया। वो सो रही थी और बड़ी हैरान हुई जब हम लोग इस तरह लेकर गए उसके सामने केक। यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। आप लोग छोटी सी चीज़ से भी किसी को खुश कर सकते हैं। किसी के लिए कुछ कर देना, उसको खुश कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ज़रूरी नहीं है आप किसी के भी इस तरह के इवेंट को बहुत बड़ा बनाएं, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दें। छोटे छोटे ये चीज़ें आप करके, छोटे से जेस्चर से आप किसी को खुश कर सकते हैं, किसी के दिन को स्पेशल बना सकते हैं। और यही चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। अपनों के साथ गुजारा हुआ इस तरह का टाइम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये यादें याद रह जाती हैं, वरना हर किसी के पास टाइम थोड़ी होता है कि वो अपना टाइम निकाले दूसरे के लिए। और ये चीज़ें हर रिश्ते के लिए भी नहीं की जाती। वो रिश्ते जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, आप उन्हीं के लिए टाइम निकालते हो, उन्हीं को खुश करने की कोशिश करते हो, और करना भी चाहिए। मुझे वैसे भी सरप्राइजेस देना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बचपन से ही ना बहन भाई एक दूसरे के लिए इस तरह सरप्राइज़ प्लान करते हैं, या अपने जो लव वंस हैं उनके लिए सरप्राइज़ प्लान करते हैं। ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, अगले बंदे को स्पेशल फील कराने का ज़रिया होती है। अच्छा, फिर हम लोग बाहर निकले और उसके बाद मेरी कज़न ने जाना था मामू के घर, लेकिन मामू लोग घर पे नहीं थे। अच्छा, हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाहर कहीं गेट टुगेदर करते हैं, कहाँ पे करनी चाहिए। लेकिन फिर भाई को गाड़ी चाहिए थी, उसने जाना था कहीं। हम लोग अहमद स्वीट्स तक आए, लेकिन दोबारा भाई की कॉल आ गई, तो बस हमारा प्रोग्राम यहीं पे बढ़ गया। हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं की प्रॉपर तरीके से, बस वही जो केक काटा था सो काटा था। अच्छा, घर आते ही मैंने गोश्त को सिरके वाले पानी में डिप कर दिया कि इसका जितना भी ब्लड है वो निकल जाए और स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और साथ ही मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया। अच्छा, इस तरीके से ना गोश्त बड़ी जल्दी हम लोग बना सकते हैं। बस मैं इस तरह ग्राइंड करती हूँ और गोश्त में डाल के 4-5 जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालते हैं और प्रेशर दे देती हूँ। जब गोश्त गल जाता है तो बस फिर थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह भून लेती हूँ। आज मैं बनाने लगी थी आलू गोश्त, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारे घर नहीं बना हुआ था। आलू गोश्त ना मुझे बचपन से ही बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे अम्मी के हाथ का बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह साथ एंड पे इसके ऊपर जब हम धनिया गार्निश करते हैं तो वैसे ही इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। अच्छा खैर, उसके बाद मैं ऊपर आई। ऊपर आके मैंने कपड़े धोने थे क्योंकि दिन में तो मशीन बिल्कुल भी नहीं लग सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जाता। रात को ना थोड़ी तपिश कम होती है बाहर, इस वजह से मैं फिर इजीली कपड़े धो लेती हूँ। तार पे डालने होते हैं तो फिर मैं आराम से डाल लेती हूँ, वरना अगर यही चीज़ मैं दोपहर को करूँ ना तो मेरा दिमाग जो है ना वो जल जाता है। मतलब मुझे बालों तक हीट फील हो रही होती है अच्छी खासी। बस फिर तकरीबन 1.5-2 घंटे मुझे लगे कपड़े धोने में और उसके बाद मेरी हालत सही टाइट हो गई। मैंने आते ही कमरे का एसी ऑन किया, नहाने गई और उसके बाद मैंने सोचा नींबू पानी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड के भी आज सर में काफ़ी दर्द हो रहा था, और जब भी इस तरह हमारा गर्मियों में सर में दर्द होता है तो मुझे पता चल जाता है कि डिहाइड्रेशन हो रही है। तो उसके लिए मैं फिर भर के पूरी बॉटल
बना लेती हूँ इसकी लीमू पानी की। चीनी, नमक और साथ में जो क्या कह सकते हैं लीमू का रस होता है ना, वो डाल देती हूँ 3-4 लीमू का निकाल के ना। और ये जो पूरी 1.5 लीटर वाली बोतल होती है ये बना के रख लेती हूँ, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग पीते रहते हैं। इससे बहुत अच्छा फील होता है, रिफ्रेशिंग भी होता है ये, और हमारी जो डिहाइड्रेशन होती है वो भी कम हो जाती है। इसके ना तकरीबन 1 से 2 ग्लास पीने से ही ना आपको अच्छा खासा फ़र्क फील होता है। और बस रात को फिर आयरा ज़िद कर रही थी, आयरा को थोड़ी देर के लिए मैं और मेरे हस्बैंड बाहर ले गए, और हम लोगों ने रोटी वगैरह भी लेनी थी, वो ले ली। और साथ ही मैंने सोचा बाहर आए हुए हैं तो अंडे ब्रेड भी ले लेते हैं, सुबह नाश्ते में काम आएगा, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुए हुए थे। और वापस आते ही मैंने जल्दी से दूध बॉईल किया, और इसे मैं रूम में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर मुझे ना बिल्ली से डर लगता है, वो आके दूध पी जाती है। अभी मैं फ्री हुई थी कि मेरे हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि मैंने तो पराठे खाने, सालन नहीं खाना, तो बस उनके लिए चाय पराठा मैंने बनाया, अर्श के लिए पैनकेक बनाया। होता है किसी का घर जहाँ पे रात को भी नाश्ता बन रहा हो, मेरे घर बनता है, किसी भी टाइम बन सकता है, मैटर नहीं करता कि दिन है या रात है, तो बस मैं बना देती हूँ जब भी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि घंटे 1.5 में ही ना कपड़े सूख गए थे, ये मैंने उतार के रखे हैं। और बस इसके साथ मैं व्लॉग को एंड करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाजमी लाइक करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।